नमस्कार, मैं सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ यूपी न्यूज। आपको बता दें कि 16 तारीख को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रस्तावित दौरा नेपाल में है और वह लुम्बिनी में उनके आने के आसार हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन लुम्बिनी में वो विजिट अभी नहीं किए हैं। और हम जहां खड़े हैं इसी, अगर वो आते हैं तो इसी, यही जो ज़मीन है इसी का वो लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है, यहाँ जो मंदिर बनने वाला है, यह भारत में जो बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट है उसको विकसित करने की जो संस्था है भारत सरकार की, उसके और नेपाल सरकार की संस्था के द्वारा यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ लिखा है कि दिस प्लॉट हैज़ बीन अलॉट टू द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन न्यू दिल्ली इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ये बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है लगभग बता रहे हैं कि 1 एकड़ में है और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा जो भारत के सहयोग से बन रहा है। और यहीं पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो 16 तारीख को यहाँ के, अगर डेट के अनुसार कहा जाए तो 2 गते को वो यहाँ आ सकते हैं और इसका उद्घाटन करने के बाद वो माया देवी जो मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद जो हमने आपको बताया है कि वो जो ऑडिटोरियम है 5000 क्षमता का, वहाँ जाएंगे। संभावित दौरा है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ 5000 लोगों को संबोधित करेंगे। अगर पूरी तरीके से विस्तार से इस दौरे पर नज़र डाला जाए तो जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर कुछ घंटों के लिए नेपाल के भगवान बुद्ध की धर्मस्थली जो है, जन्मस्थली लुम्बिनी आएंगे। यहाँ नेपाली पीएम जो शेर बहादुर देवरा से मुलाकात करेंगे, वह नेपाली पीएम उसकी आगवानी करेंगे। उनके साथ वह माया देवी मंदिर जाएंगे जहां पीएम मोदी दीपक जलाने के साथ ही मंदिर का दर्शन करेंगे। माया देवी मंदिर के बारे में आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। और न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्र के अनुसार हमें जो जानकारी मिली है, मोदी दिल्ली से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर चॉपर के द्वारा वह नेपाल के लुम्बिनी में पहुंचेंगे। बता दें कि 2000 अभी तक जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है उसके बारे में हम बता दें कि 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, उसके 4 साल बाद मोदी का यह पहला नेपाल दौरा है। और मोदी अपने पहले कार्यकाल में 4 बार पड़ोसी देश नेपाल आ चुके हैं। मोदी भारत नेपाल के सहयोग से बनने वाला जो मंदिर है उसका लोकार्पण करने के बाद इसी रास्ते से होकर वो हमारे पीछे जो माया देवी मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ जाएंगे। आपको बता दें जहाँ हम हैं, यह जो बौद्ध शांति स्तूप जो हमारे पीछे व्हाइट में दिख रहा है उसको जोड़ने का काम करता है। तो इसी रास्ते जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वह इधर से आएंगे और उस साइड जो माया देवी मंदिर है वहाँ पर वो दर्शन करने पहुँचेंगे। माया देवी मंदिर जो है उसके परिसर में आ चुके हैं। उससे पहले हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं यह माया देवी परिसर में एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री पहली बार पीएम बने थे वो 2014 में उन्होंने गया से एक जो बोधि वृक्ष है वो भेजा था यहाँ पर। और उसको यहाँ आप देख सकते हैं कि द सैम्पलिंग ऑफ द होली बुद्धि ट्री फ्रॉम द बोधि गया गिफ्टेड बाई श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू नेपाल। एंड इसको लगाने का काम जो भारत के एम्बेसडर हैं नेपाल में श्री रंजीत राय ने किया था। 10 दिसंबर 2014 को यह लगाया गया है। तो इतने साल बीत चुके हैं और यह जो वृक्ष प्रधानमंत्री ने भेजा था अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम जो माया देवी मंदिर है उस पर। माया देवी मंदिर जो है आपको हम बता दें कि जो हमारे पीछे दिख रहा है इसी के अंदर जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म स्थल है, वो यहीं पैदा हुए थे। और इस मंदिर में चूँकि मंदिर के बाहर तो कैमरा अलाउड है लेकिन अंदर अलाउड नहीं है, इस वजह से हम उस स्थान को नहीं दिखा पाएंगे जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। लेकिन इस मंदिर के इतिहास पे अगर नज़र डालें तो माया देवी मंदिर के बारे में बात करें तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। सम्राट अशोक ने इस स्थान के विकास में अहम योगदान दिया था। साथ ही 1896 में जनरल खड़क शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इस स्थान की खोज की थी। केसर शमशेर ने 1939 में माया देवी मंदिर को फिर से बनवाया था। हालांकि आज जो माया देवी मंदिर हम देखते हैं वो मंदिर 2003 में तैयार किया गया था। तब इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट
द्वारा तैयार किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक माया देवी मंदिर में 6वीं से लेकर 15वीं सदी तक के कलात्मक अवशेष मौजूद हैं। इसमें 4 चौकोर चबूतरे और 5 कतारें हैं। ये सभी पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाए गए हैं। 3 कतारें उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनाई गई हैं। खास बात यह है कि लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ इस स्थान को विकसित करने में ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी जो है उसका भी योगदान है। इन दोनों संस्थाओं ने 2010 से 2013 तक इस स्थान को नए सिरे से विकसित किया था। और यहाँ जो प्राचीन काल की ईंटें मिली हैं, हम ईंटों को भी दिखाएंगे, उनमें हर एक का वजन 20 किलोग्राम है। वहीं पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे पर भगवान बुद्ध के जन्म भूमि की सुरक्षा की बात करें तो पूरे परिसर में जो 1000 जवान हैं नेपाली, उनको तैनात किया जाएगा। और अगर पीएम के व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की जाए तो उनके सुरक्षा की जो पहली लेयर है वह नेपाली पुलिस के हवाले रहेगी। दूसरी जो लेयर है वह यहाँ का जो नेपाल आर्म्ड फोर्स है उसके हवाले रहेगी। और तीसरा जो लेयर है वह नेपाली सेना के हवाले रहेगा। साथ ही जो चौथा लेयर है उसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसियां के तमाम जवान, जैसे एसपीजी के जवान, एनएसजी के जवान और तमाम जो आईबी जो रॉ होंगे, उनके जो अधिकारी होंगे वो तैनात रहेंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना की जा सके। जहां हम मौजूद हैं इस जगह के बारे में आपको बताएंगे कि वहां से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते आएंगे और जो माया देवी मंदिर है, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, उसका दर्शन करेंगे और वहाँ जो दीपक है उसको जलाएंगे। आपको यहाँ के बारे में और बताएंगे कि ये ईंटें जो हैं करीब 1400 वर्ष पुरानी हैं और इसके बगल में एक तालाब है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ अगर लुम्बिनी की भी बात की जाए तो यह नेपाल के रूपंदेही जिले के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ लुम्बिनी में कहा जाता है कि हमने गिनना नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि लगभग 100 से अधिक मंदिर हैं। और जहाँ भी बौद्ध धर्म है वहाँ के हर देश का यहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा। और अगर पर्यटन के क्षेत्र पर नज़र डालें तो यह नेपाल में एक सबसे बड़े पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भारत से केवल एक साल में लगभग 2 लाख जो पर्यटन है वो यहाँ देखने आते हैं। और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का आगमन है उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। जो तैयारियां हैं ज़ोर शोर से चल रही हैं, सफाई व्यवस्था चाहे रंगाई पुताई हो। उसके साथ साथ आपको बता दें कि यह जो लुम्बिनी है यह एक तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसका, जैसे हम अयोध्या जाते हैं हिंदुओं की पवित्र नगरी है, उसी तरीके से जो लुम्बिनी है यह बौद्ध धर्म का हब है। और इस बौद्ध परिपथ को, जैसे कि आपको पहले आप जानते भी होंगे कि भारत और नेपाल जो 2 जगह हैं, भगवान बुद्ध इन्हीं 2 जगहों में सबसे ज़्यादा रहे हैं। तो नेपाल में कुछ जगह हैं, आधी जगह भारत में है। ये जो सर्किट है बौद्ध, इसको पूरी तरीके से हम कैमरा पर्सन को कहेंगे थोड़ा सा चलते हुए भी दिखाएं। ये जो पूरा परिपथ है इसको कहीं ना कहीं भारत और नेपाल को भगवान बुद्ध से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और चाहे वायु मार्ग हो चाहे आपका स्थल मार्ग हो, उसके द्वारा इस पूरे परिपथ को भारत से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारत में अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो आपका कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, कपिलवस्तु हो गया और तमाम जो जगह है वहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्थान है। और एक चीज़ और प्रमुख है, महाराजगंज जिले में जो देवदह नामक जगह है वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का ननिहाल रहा है। और साथ ही साथ जो एक हम ऐतिहासिक अगर चीज़ों पर नज़र डालें तो भगवान बुद्ध से कहीं ना कहीं जो भारत है उसको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध अगर पैदा तो नेपाल में हुए लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उनको बिहार के गया में हुई थी। तो इस तरीके से भारत के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध ने जो संदेश दिया था शांति का, उसी के थ्रू आपस में कनेक्ट पहले से भी रहा है और हो भी रहा है और अच्छे तरीके से। और यह जो नरेंद्र मोदी का दौरा है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली एक भूमिका निभाएगा। और पहले अगर नेपाल की राजनीति की थोड़ा सा हम विचार उस पर मतलब प्रकाश डालेंगे तो इसके पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली, उस समय थोड़ा सा भारत और नेपाल के जो संबंध हैं उसमें खटास पैदा हुई। जो सीमा विवाद है उसको लेकर दो तीन नदियों को लेकर नेपाल सरकार और भारत सरकार आमने सामने आ गई थी कि ये हमारा क्षेत्र है, उन्होंने कहा हमारा क्षेत्र। लेकिन जब से यहाँ के प्रधानमंत्री
शेर बहादुर देवबा हुए हैं, उसके बाद से भारत का वही संबंध एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है, बेटी और रोटी का संबंध। तो कहीं ना कहीं जो ये नेपाल का दौरा है प्रधानमंत्री का, इसको लेकर ये तो हालांकि आपको बार बार कहेंगे कि प्रस्तावित दौरा है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से पूरे लुम्बिनी परिसर का जो तैयारियां चल रही उस हिसाब से लग रहा है कि प्रस्तावित नहीं, इसको कंफर्म ही माना जाएगा। लुम्बिनी विकास कोष के द्वारा जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं हेलीपैड बनाया जा रहा है। इस स्थल पर फिलहाल 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। मोदी जी के संभावित दौरे को लेकर 4 एहतियात के तौर पर जो हेलीपैड है उसको बनाए जा रहे हैं। आपको हम दिखा दें, हमारे पीछे हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करेंगे वहाँ, तो एक हेलीपैड वहाँ बन रहा है, एक बगल में, एक जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर, और एक इसके जस्ट बगल में। लुम्बिनी में जो ऑडिटोरियम है जिसका निर्माण हो रहा है, 5000 लोग एक साथ यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इसकी भव्यता जो है, सुंदरता किस स्तर की है, और साथ ही साथ कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है एक बड़े स्तर पे। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि यह नेपाल का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। आप कैमरा में देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रूप से इसको बनाया जा रहा है, और यह इसकी कैपेसिटी की बात अगर करें तो जो अधिकारी हमें बता रहे हैं कि यहाँ एक साथ लगभग 5000 लोग ध्यान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर संबोधन की बात है, अगर किसी नेता हो या धार्मिक जो कोई भी हो, पुजारी हो, गुरु हो, अगर उनके संबोधन की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 की कैपेसिटी है। लोग यहाँ 10,000 की कैपेसिटी के लोग यहाँ बैठकर सुन सकते हैं। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, उसके अनुसार अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आते हैं तो इसी ऑडिटोरियम में 5000 लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे। और उसको देखते हुए इस ऑडिटोरियम का जो काम है, हमने जब यहाँ के लोगों से बात किया तो बोले कि 10 दिन पहले यहाँ बहुत कम काम था, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री का दौरा है नेपाल में, उसी के हिसाब से यहाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि इसको 16 तारीख तक यहाँ के डेट के अनुसार 2 गते तैयार कर दिया जाएगा। और भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, पूरी तरीके से जो रोशनी आ सके, अगर लाइट नहीं है उसके बाद भी उसका ख्याल रखा गया है। हमारे साथ जो माया देवी मंदिर है वहाँ निवास करने वाले एक पुजारी जी हैं, ओमकार नाथ पांडे जी। बाबा जी, इस मंदिर का जो पुराना इतिहास है वो किस प्रकार का है, और साथ ही साथ जो नेपाल के नागरिक हैं और यहाँ के पुजारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित जो दौरा है लुम्बिनी का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम हम संपूर्ण मीडिया कर्मियों को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और साथ में हम लुम्बिनी का इतिहास जो है ये बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। कहा जाता है सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व के रूप में गौतम बुद्ध भगवान की जन्मस्थली यहाँ है। आज से 2646 वर्ष पहले लुम्बिनी अंतर्गत 2 राज था। एक राज का नाम कपिलवस्तु तिलौराकोट और एक राज का नाम रामग्राम देवदहा। तो माया देवी पहला बच्चा जन्माने के लिए जब अपने मायके देवदहा जा रही थी तो यहाँ महामाया देवी ने आराम किया, यहाँ स्नान किया। यहाँ स्नान करने के बाद 26 और 27 कदम जाने के बाद पूर्व और उत्तर कोण में एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसका झांगा पकड़कर सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ। कहा जाता है जब सिद्धार्थ कुमार बोधिसत्व का जन्म हुआ, इस तालाब में स्नान कराया गया। इसके अंदर 2 इनार है, एक इनार से ठंडा पानी आया, एक इनार से गर्म पानी आया, दोनों को मिक्स करके इसमें स्नान कराया गया। बाद में कहा जाता है महामाया देवी न जाकर अपने मायके रास्ते में जब बुद्ध भगवान का जन्म हो गया तो कपिलवस्तु तिलौराकोट लौट चली। कपिलवस्तु तिलौराकोट लौटने के बाद कहा जाता है कि जब बुद्ध भगवान ने 29 वर्ष जब नेपाल में बिताया, उसके बाद उन्होंने बोध गया में तपस्या किए, सारनाथ में उपदेश दिए, कुशीनगर में जब उनका महापरिनिब्बान हो गया तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक का उदय हुआ। तो सम्राट अशोक अपने 20वें राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालवन में आए। बुद्ध भगवान का जन्म यहीं हुआ क्योंकि वो अशोका स्तंभ गाड़े। अशोका स्तंभ में क्या लिखे कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक अपने 20वें राजकाल के विषय के लिए लुम्बिनी सालवन में आए। और बुद्ध भगवान का जन्मस्थली यही हुआ क्योंकि वो मार्केट स्टोन का पूजा अर्जा कर लुम्बिनी गाँव का टैक्स फ्री कर दिए और मोनेस्ट्री जोन छोटा छोटा चैत्य और स्तूपाओं का निर्माण कर दिए। आपने बहुत ही खुश खबरी बताया कि माननीय मित्र राष्ट्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का लुम्बिनी सालवन में आगमन होने वाला है। हमने भी काफ़ी न्यूज़ और चैनलों द्वारा, नेपाल के मीडिया द्वारा और पर्यटन कई व्यवसाय द्वारा ये न्यूज़ चर्चित न्यूज़ है।
कुछ वर्ष पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन को लेकर बहुत उत्सुकजनक था और कुछ कारणवश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए, लेकिन उनका एक सुंदर सा भेंट बोध गया का बोधि वृक्ष का जो शाखा होती है वो लुम्बिनी सालवन में लगाया गया। और कहा जाता है कि जब महामहिम का दर्जा दिया जाता है उनका नेपाल में, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लुम्बिनी सालवन में दौरा में आएंगे तो कम से कम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 5,000 एक गलत है, कम से कम 21,000 लोगों की उपस्थित होगी और कम से कम युवाओं का यहाँ उपस्थित होगा, माता बहनों का भी उपस्थित होगा। काफ़ी लोग उनके भाषण के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उनका भाषण बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छा भाषण रहता है। इसी सवाल पे आने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, तो जो नेपाल के नागरिक हैं और यहाँ के जो पुजारी लोग हैं, किस प्रकार का माहौल है या क्या उम्मीदें हैं उनसे? बहुत लोगों का उम्मीद ये है कि एक टूरिज़्म केंद्र है, कम से कम भारत का जो टूरिज़्म केंद्र है वो कम से कम पर्यटक में बढ़ावा हो। और हमारे ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही मांग है कि जो यहाँ से 8 किलोमीटर जो ककराहावा बॉर्डर है वहाँ इमिग्रेशन खोला जाए और विदेशी पर्यटकों को आने का व्यवस्था बनाया जाए। साथ में वहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम जैसी व्यवस्था बनाया जाए, वहाँ टोल भी दे दिया गया, वहाँ टोल प्लाजा भी बनाया जाए और बढ़िया व्यवस्था किया जाए। और लुम्बिनी सालवन में वो अक्सर कहीं भी विदेश दौरा जाते हैं, कुछ न कुछ भेंट देकर जाते हैं। कम से कम लुम्बिनी सालवन में ऐसा भेंट दें कि लुम्बिनी सालवन के लोग और लुम्बिनी के लोग यादगार वह चिन्हा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और काफ़ी यहाँ सर सफाई से लेकर काफ़ी यहाँ उत्सुकजनक है और काफ़ी युवाओं द्वारा काफ़ी तैयारियाँ भी बन रही है। नमस्ते, मैं यहाँ के स्थान वासी हूँ और इंडिया के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेपाल में आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं और हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री देवुआ हैं, उनके बीच एकदम बहुत अच्छा संबंध है। और ये जो हमारे बौद्ध जयंती में आ रहे हैं यहाँ, हम लोग बहुत हमारे जो जितने लोग हैं यहाँ के जनता लोग बहुत खुश हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री हमारे देश यहाँ लुम्बिनी में आ रहे हैं। जो हमारा जो गौतम बुद्ध थे वहाँ यहाँ में जन्म लिए और सारा ज्ञान इंडिया में प्राप्त किए। इसके माध्यम से हमारा नेपाल और इंडिया का संबंध और अच्छा होगा। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ लुम्बिनी में आ रहे हैं। और उनके आने से अब हमारे जो नेपाल और इंडिया के एक जो संबंध है और अच्छा सुधार होगा। और सुधार के साथ साथ जो हम लोग के चाहते हैं कि और हमारा देश मतलब सुरक्षित रहेगा अगर संबंध अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ तो कुछ मतलब विकास भी होगा हमारे नेपाल के लिए। और रही बात और राजनीतिक बात तो होती रहती है, लेकिन जो हमारे नेपाल के लोग हैं नरेंद्र मोदी को बहुत चाहते हैं और नेपाल के नहीं पूरे दुनिया के लोग भी उनको चाहते हैं क्योंकि ऐसे इंडिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि मतलब पूरे दुनिया में उनका मतलब डंका बज रहा है। माननीय जो नरेंद्र मोदी जी को आगमन हम लोग भी सुन रहे हैं, जो मीडिया के तरफ से भी सुन रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप में हम जैसे लुम्बिनी विकास कोष के कर्मचारी के नाते आपको क्या बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोग वहाँ यहाँ पर आने वाले हैं और उसी के हम लोग एकदम स्वागत करके उत्सुकता का साथ, खुशी का साथ हम लोग उनके तैयारी में जुटे हुए हैं। और उसी दिन 2567 बुद्ध जयंती तथा लुम्बिनी दिवस कार्यक्रम है, सेम जो May 16 जो बोलते हैं, हम लोग का नेपाली ज्येष्ठ 2 गते है, हम लोग का 3 दिन का प्रोग्राम है, 1 गते, 2 गते, 3 गते। और इंग्लिश डेट बताने के बाद माना गया था 15, 16 और 17 3 दिन प्रोग्राम है। जो लुम्बिनी द बर्थ प्लेस लॉर्ड बुद्ध इन लुम्बिनी नेपाल में जो ज्येष्ठ 2 गते प्रोग्राम है और 1 गते जो रामग्राम देव दमे प्रोग्राम है और 3 गते जो सिद्धार्थ गौतम का शिशु जो है उनके लेके दरबार में जो कपिल वस्तु जाएगा 3 दिन का प्रोग्राम है। और आप जो नरेंद्र मोदी सामान्य जी को जो नेपाल में आगमन के लिए हम लुम्बिनी में जो हम लोग भी सुन रहे हैं कि वहाँ आएंगे, लेकिन आधिकारिक रूप में जो टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर भी हम लोग वहाँ आएंगे और ज़रूर आएंगे। हम लोग का इच्छा है कि एक बार लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में आए और हम लोग वहाँ के स्वागत भी करे चाहे। और उनके लिए हम लोग ये कार्यक्रम मतलब जब भी
एनुअली प्रोग्राम है, जैसे वर्ष में हम लोग मनाते रहते हैं, तो फिर भी इस पर जो नरेंद्र मोदी जो आएंगे तो विशेष रूप में होगा। हम लोग उन्हीं हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, एकदम भव्य सभ्य रूप में तैयारी के साथ हम लोग जुटे हुए हैं। लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। लुम्बिनी में अभी तक इंडिया सरकार प्रमुख का अभी तक भ्रमण नहीं हुआ था। ये 2566 बुद्ध जयंती में अभी तक हमने भी सुना है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्थ प्लेस में यहाँ पर आएंगे और 4-5 घंटा यहाँ के लोग, यहाँ का टेंपल, एक भारत सरकार का भी टेंपल है, उसको शिलान्यास करने के लिए अभी तक तैयारी हो रहा है। अभी हम सब 5000 कैपेसिटी वाला कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अभी तक का शेड्यूल अनुसार नरेंद्र मोदी विशेष संबोधन करेंगे। वहाँ का भ्रमण से बहुत कुछ होने वाला है इस रीजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिज़्म साइट का कनेक्टिविटी का बात है। बुद्धिज़्म कुछ साइट नेपाल में भी है, कुछ साइट इंडिया में डेफिनेटली है। वो कनेक्टिविटी का एक अच्छा उपहार हो जाएगा हम सबको, उस साइट है। दूसरा टूरिज़्म प्रमोशन। अभी नेपाल में करीब 2 लाख पर्यटक, वार्षिक पर्यटक, भारतीय पर्यटक आ रहे हैं। निश्चित रूप में भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध, वैसा ही हमारा कपिलवस्तु साइट है, वैसा ही हमारा रामग्राम देवदत्त साइट है। वहाँ पर भी निश्चित रूप में भारतीय पर्यटक मज़ा से, आनंद से घूमेंगे। विकास निर्माण भी, ग्रेटर लुम्बिनी के लिए विकास निर्माण का भी कुछ टेवा होगा जैसा लग रहा है। वहाँ का संबोधन में भी ये थोड़ा बात आ सकता है। हम सब बहुत उत्साहित हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं फर्स्ट बात। हम सब बहुत उत्साहित है। काम भी बहुत अच्छा से हो रहा है। हमारा इंटरनल रोड नेटवर्क, हमारा हेलीपैड, हमारा हॉल, इसको कंप्लीट करने के लिए हम सब जीव जान से अभी तक लग रहे हैं। यहाँ पर पूरा जो माहौल है परिसर का वो खुशनुमा है और लोगों को कहीं ना कहीं भले प्रस्तावित दौरा है वो निश्चित है एक तरीके से तैयारियों के हिसाब से कि वो आ सकते हैं। तो लोगों का यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और यहाँ के लिए वो कुछ ना कुछ, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो दान देते हैं। और अधिक जानकारी और अधिक खबरों के देखने के लिए बने रहिए चौथा स्तंभ यूपी न्यूज़ के साथ।